न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे से अगले 3 घंटे तक यानी 12 से 3 तक लगातार न्यूज नेशन का मेगा कैंपेन आपके सामने होगा। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, सरकार के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग राज्यों के मंत्रियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके यहां कोरोना के खतरे को कंट्रोल करने के लिए क्या कवायद हो रही है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कल ही केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए न्यूज नेशन आपके लिए खास मुहिम लाया है। लॉकडाउन नहीं दोबारा, यानी हालात इतने ना बिगड़ने दें कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए। हम आपको कोरोना के खतरे पर हर अपडेट देंगे, पूरी जानकारी देंगे ताकि आप कोरोना से बचें और लॉकडाउन लगाना ना पड़े। अगले 3 घंटे हमारी खास पेशकश हम आपको दिखाएंगे। पहले कोरोना की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताते हैं कि दरअसल कोरोना की स्थिति क्या है। देश में संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 53,480 नए केस सामने आ गए। 24 घंटे में देश में 354 लोगों की मौत हुई है। 104 दिन बाद कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत का ये आंकड़ा है जो अब डरा रहा है, दहशत पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 139 लोगों की मौत हुई है, यानी महाराष्ट्र के अधिकतर जिलों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। 139 लोगों की जान पूरे महाराष्ट्र में जा चुकी है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और लगातार न्यूज नेशन की अपील है कि कोरोना को हल्के में ना लें। जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की सलाह है उस पर आप अमल करें, उस पर गौर फरमाएं ताकि इस कोरोना के खतरे को खुद से दूर रख सके। हम 3 घंटे तक कोरोना के बारे में आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, ये सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि हमारे इस मेगा कैंपेन में हर आधे घंटे पर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। 12 बज चुके हैं और 12 बजे का हमारा ये सेगमेंट वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर पूरी जानकारी देंगे, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और जो अफवाह और जो भ्रम है उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे हम बात करेंगे कि कैसे मास्क डाउन तो लगेगा लॉकडाउन, यानी आपने अगर लापरवाही बरती तो क्या होगा। दोपहर 1:30 बजे 2 गज की दूरी भूले तभी लॉकडाउन जरूरी होगी। 2 बजे बातचीत होगी पलायन स्टॉप, लॉकडाउन पर फुल स्टॉप। और दोपहर 2:30 बजे लॉकडाउन ही क्या आखिरी रास्ता है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, सरकार को यह फैसला करना पड़े कि लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन की बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी हम आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं क्योंकि देश में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इस चरण में किसको वैक्सीन लगनी है, क्या होना है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में कोरोना के संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के नए केस जिस रफ्तार से सामने आ रहे हैं उससे हर कोई टेंशन में है। ऐसे में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण लोगों को काफी राहत देने वाला है। अब शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में भी 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगाया गया था जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। 45 साल और उससे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को अब वैक्सीनेशन के दायरे में लिया गया है। कोई कंडीशन नहीं है और इन व्यक्तियों को अब वैक्सीन मिलेगा, एलिजिबल है, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, सरकारी सिस्टम में मिलेगा। देश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 34 करोड़ है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण कर लेना चाहती है ताकि बीमारी के खतरे को कम किया जा सके। जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारी स्पीड बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर भी है, सरकारी भी है। इसमें हम और तेज गति भी लाएंगे और जितनी जल्दी हो सके इस सारे समूह को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए cowin.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। टीका लेने के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पर कराया जा सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आपको पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड या बैंक के पासबुक को भी लेकर जाया जा सकता है। पूरे देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए
तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके बावजूद कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम ये ऐसी महामारियों से बच सकते हैं। हमारा पास्ट देख लीजिए, चाहे वो स्मॉल पॉक्स था या पोलियो था, वैक्सीन ने ही हमें बचाया है। इसी तरह इसके अंदर अभी तक कोई ठोस ट्रीटमेंट नहीं है। हम अगर बच सकते हैं या इसको डिफीट कर सकते हैं अभी की डेट में, तो वो वैक्सीनेशन ही है। मंगलवार तक देश में 6 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मियों को 81,75,000 टीके की पहली डोज दी गई, तो 51,89,000 टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। इसी तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स को 89,45,000 टीकों की पहली डोज लगाई गई, जबकि दूसरी डोज में 37,11,000 टीके लगाए गए। अगर बुजुर्गों की बात करें तो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 82 लाख टीके की पहली डोज और 1583 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसी तरह दूसरी बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र वाले 68,72,000 लोगों को टीके की पहली डोज और 405 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। हालांकि 130 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में अभी तक 6 करोड़ 11 लाख टीकों का आंकड़ा चिंतित करने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन को जब तक और तेज नहीं किया जाएगा तब तक इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और कल से वैक्सीनेशन के अगले चरण की यानी तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 45 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी और देश भर में जो 45 साल से ऊपर लोगों की आबादी है वो करीब 34 करोड़ की है, यानी सीनियर सिटीजन के नीचे। यानी एक बड़ा इफेक्टिव ये स्टेज होने जा रहा है वैक्सीनेशन के लिहाज से। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी मांटोरा से, डॉक्टर DS नेगी यूपी के महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता मेडसिटी की। सबसे पहले ज्योत्सना, आपके पास में आता हूं। वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, लेकिन लोग क्या अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तेज़ी से करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स में बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। दूसरी तरफ सरकार लॉकडाउन का इशारा देती है, लॉकडाउन की चेतावनी देती है, तो हम देखते हैं कि सड़कों पर जो है वो भीड़ दिखाई देती है, कई जगह पे भीड़ दिखाई देती है। हालांकि सरकार की तरफ से नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ये दो तरफा बयान होते हैं कि लॉकडाउन किया जाएगा, लोगों को बार बार डराया जाता है, फिर वो डर के मारे वो लोग जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ लगाते हैं, और इसके वजह से कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि हम बाद में लेंगे, हम अभी नहीं लेंगे, हम बाद में लेंगे। इसकी वजह से, और बीच में हमने ये भी देखा कि तकनीकी खराबी बहुत लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और इसीलिए जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन की संख्या जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही है, और इसीलिए लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर में जाने तक के लिए भी थोड़ा बहुत डर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग के भी है कि ट्रैवल कब कर सकते हैं और कब आपको घर पे बैठना है, नाइट कर्फ्यू कब लगना है, इस तरह की बातें हैं। राकेश, ठीक है, मैं ज्योत्सना आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना की संक्रमण की वजह से, और बेहद जरूरी है कि वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया जाए ताकि इस वायरस को हराया जा सके। डॉक्टर DS नेगी, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, कल से वैक्सीनेशन के एक अलग चरण की शुरुआत हो रही है। 45 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। क्या तैयारियां हैं, और साथ ही जो लोगों के मन में अफवाह है, जो डर है, उसे दूर करने की सरकार क्या कोशिश कर रही है? अब शुरू में हमने सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई। इसके बाद में ये हुआ कि 60 साल के ऊपर और 45 साल के ऊपर जो कोमॉर्बिड कंडीशन से हैं उनको हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब 1 तारीख से हम लोग 45 साल के ऊपर, भले ही उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो ना हो, उनको लगाए जाएंगे। तो इसमें लिए हम लोगों ने जितने भी सरकारी चिकित्सालय हैं, कुछ प्राइवेट चिकित्सालय, और सरकारी चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालयों के अलावा हम लोगों ने CSCs में और भी बाकी भी अहम और सेंटर्स में भी, क्योंकि 1 तारीख से कल से जो 45 इयर्स के ऊपर शुरू हो रहा है, तो उनमें भी हम लोग वैक्सीनेशन की सुविधा वो प्रदान करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो था कि
शहरी चिकित्सालयों में 6 दिन, फिर और बाकी चिकित्सालयों में 2 दिन लगाते थे। तो क्योंकि ज़्यादा लोगों को करना होता था, तो इसलिए अब पूरे सब इस चिकित्सालयों में हफ्ते में 6 दिन जो है टीका लगाया जाता है और इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है। और मेरा ये कहना है कि कोई भी, जैसे मेरे कोई सबसे पहले वैक्सीन लगी थी, मैं दोनों डोज लग चुकी थी और लोग उसके बाद में कोई आराम की भी ज़रूरत नहीं, मैंने उसके बाद में अपने ऑफिस में आके पूरी तरह से कार्य किया। तो जितना जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीन कराएंगे तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने से के साथ साथ अगर इन्फेक्शन होता भी है को थोड़ा बहुत, तो उसका जो है आपको एक सिम्टम्स की सीवियरिटी और चांसेस ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को लेकर डॉक्टर सुशीला के पास जाता हूं। जो बातें नेगी जी ने कही, डॉक्टर सुशीला, कुछ केसेस ऐसे आए कि वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया, कोरोना का संक्रमण हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि दूसरी डोज लग जाए उसके बाद 6 हफ्ते बाद जो है पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बन रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे आ गए, इसलिए लोगों के मन में डर है, आपको लगता है ऐसा? मन में डर होने के कई कारण हैं। पहला जो सवाल आपने पूछा है कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुए, हाँ, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज के बाद, क्योंकि उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान नहीं रखा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो डोज लग गई है। सब लोग ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे हैं इकट्ठे, फिर खाना भी खा रहे हैं और फिर मास्क को भी टच दिया उन्होंने। तो इस वजह से आज के दिन मेरे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगे हुए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हुए हैं। हम इसको जो वैक्सीन की नाकामयाबी नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक उसको इम्यूनिटी डेवलप करने का टाइम भी नहीं मिला। ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है। एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है डॉक्टर सुशीला, मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया। कल से 45 साल की उम्र से जितने लोग हैं सभी को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ये फेज जो है आपके लिहाज से, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अच्छी खासी लोगों की तादाद है इस फेज में? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है और मैं चाहती थी कि सरकार 45 से नीचे वाले कोमॉर्बिड लोगों को भी इंक्लूड करती तो और अच्छा होता। लेकिन वैसे भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मोर्टालिटी 45 के बाद ही ज्यादा देखी गई है। और जिस तरह की जो हिचक पहले 2 चरणों में देखी गई थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो प्रदेश में इस तरह की हिचक दोबारा नहीं देखी जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आगे आएंगे, फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का फायदा आपको 6 सप्ताह में दिखाई देगा। तो अभी जो नंबरों का बढ़ना जारी है वो वैक्सीनेशन के बावजूद भी बढ़ता रहेगा। अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन का सही फायदा आप 6 हफ्ते के बाद अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम जानकारी दी है डॉक्टर सुशीला। और लगातार सरकार इस बात को लेकर लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीन लगने का ये कतई मतलब नहीं है, पहली डोज अगर आपने ले ली तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई। कई सारे जो वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर मामले ऐसे हैं कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो इस बात को लेकर अति विश्वासी हो गए कि उन्हें वैक्सीन लग गई, अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। उन्होंने सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया, उन्होंने मास्क सही तरीके से नहीं लगाया। ये लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस अपील के साथ हम ब्रेक लेंगे कि वैक्सीन आप जरूर लगवाइए, इस पूरे प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है कोरोना को हराने का। लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। दूसरी डोज लगने के 6 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होगी। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस बीच में आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं और मास्क का इस्तेमाल ना करें। इन तीनों नियमों का पालन करना है वैक्सीन लगवाने के साथ ही, तभी इस कोरोना को हराया जा सकता है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्दी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी मुहिम कोरोना को लेकर जारी है। पूरी जानकारी और अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इस मुहिम पर देश भर से हमें समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने न्यूज नेशन की मुहिम की तारीफ की है और कहा कि सभी लोगों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि न्यूज नेशन भी समाज की, सरकार की इस मुहिम में शामिल होकर लोगों को याद दिला रहा है, बार बार उनको एक तरह से जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है। सचेत रह के ही हम बच सकते हैं और न्यूज़ नेशन जिस तरह से लोगों को सचेत कर रहा है, उसी तरह से बाकी चैनल्स भी, सोशल मीडिया पे भी इस तरह के सचेत करने के अभियान चलें तो हम सबको याद रहेगा और अच्छे से सचेत होकर काम कर सकते हैं।
ध्यान रखिए, कोरोना से जीतने का एकमात्र मूल मंत्र है सतर्कता। सतर्कता ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात होगी मास्क डाउन तो लॉकडाउन।